ठीक। यह जो ऑस्टियोब्लास्ट, ये इसकी कोशिका की एक सिंगल सेल है जिसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, तथा यह ऑस्टियोब्लास्ट, यह जो कोशिका होती है इसकी, यह एक लेकुनी के अंदर बंद होती है। ठीक है, जो मैट्रिक्स में, जो कठोर मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में यह लेकुनी के अंदर यह कोशिका पाई जाती है। लेकुनी से कुछ पतली नलिकाकार संरचनाएं निकलती है जिसको कि केनालिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं? केनालिकुली। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना है ये लेकुनी है, ये जगह जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। और उसमें ये जो प्रवर्धक दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? केनालिकुली। इस प्रकार एक सर्कल के समान यहाँ पे ये सर्कल इस प्रकार से, ये पूरे सर्कल में इस प्रकार से यह ऑस्टियोब्लास्ट पाई जाती है, जो कि लेमिले के द्वारा इस प्रकार से यह अरेंज होती है। तो यह एक अस्थि की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इस अस्थि के बीच में एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा को हम बोन मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर रुधिर नलिकाओं का जाल बिछा होता है। अस्थि के मध्य एक गुहा पाई जाती है, गुहा पाई जाती है जिसे बोन मेरो कहते हैं। बोन मेरो, या इसको हिंदी में हम अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा कहते हैं। यह अस्थि मज्जा के अंदर रुधिर नलिकाएं पाई जाती है। तो रुधिर नलिकाओं के द्वारा जो इस अस्थि को विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं वह इसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह केनालिकुली क्या करता है? यह लेकुनी के द्वारा, एक केनालिकुली के द्वारा उन पोषक पदार्थों को अवशोषित करके इन ऑस्टियोब्लास्ट तक वह पहुंचते हैं। इसके मैट्रिक्स की एक विशेषता होती है कि इसके अंदर कैल्शियम तथा कठोर होता है, तथा कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। इसके कारण इसका मैट्रिक्स जो होता है कैसा होता है? कठोर। इनके मैट्रिक्स कठोर होता है तथा कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण इसमें पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। यह ऑस्टियोब्लास्ट लेकुनी के अंदर कठोर मैट्रिक्स में फंसा हुआ होता है, तथा यह लेकुनी से यह प्रवर्धक निकलते हैं जिसको केनालिकुली कहते हैं। अच्छा, जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स मतलब समझते हो ना, जिनके त्वचा के ऊपर बाल पाए जाते हैं, ऐसे एक जीवों का एक समूह या जंतुओं का एक समूह जिसको मेमल्स कहते हैं, जिसमें बोन्स पाई जाती है, वह उनके ये बीच में एक हेवर्सियन नलिका पाई जाती है। ये अनुप्रस्थ काट में हेवर्सियन नलिका ही दिखाई देती है, जो कि मेमल्स की विशेषता होती है। यह लेमिली के साथ में, लेमिली, लेकुनी, केनालिकुली के साथ में मिलकर एक हेवर्सियन तंत्र बनाते हैं, जो कि मेमल्स की अस्थि की यह विशेषता होती है। इस प्रकार यह अस्थि कंकाल, जो कि हमें ढांचा प्रदान करता है, हमारे शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती है, जो एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट, या जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नायु के द्वारा यह हमारे शरीर को पूरा आधार प्रदान करने का काम करती है। इस प्रकार यह अस्थि, या इसको हम बोन बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर को आकार प्रदान करने का काम प्रमुखता से के साथ में यह करते हैं। अब हम देखते हैं तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, या इसको
संवहन ऊतक भी बोलते हैं, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक को इंग्लिश में वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो इसको तरल संयोजी ऊतक या संवहन ऊतक कहते हैं। इसके अंतर्गत रुधिर तथा लसिका आता है। रुधिर एवं लसिका, या इसको हम लिम्फ बोलते हैं, इसको हम ब्लड बोलते हैं। रुधिर तथा लसिका का जो, इनको दोनों को भी तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार पदार्थ या अंतर कोशिकीय जो पदार्थ होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, वह कैसा होता है? तरल होता है। इनका मैट्रिक्स तरल होता है, जिसमें तो जो मैट्रिक्स होता है वह तरल होने के कारण इसको तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत हम रखते हैं। अब सबसे पहले हम रुधिर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लसिका को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रुधिर का मैट्रिक्स तरल होता है तथा उस मैट्रिक्स में जो इनकी कणिकाएं या जो कोशिकाएं होती है वह तैरती रहती है। इसका मैट्रिक्स तरल होता है तथा इसमें कोशिकाएं तैरती रहती है। इसके मैट्रिक्स के तरल वाले भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अगर हम रुधिर की बात करें तो रुधिर को हम प्लाज्मा, जो कि रुधिर का क्या होता है? तरल भाग होता है, और दूसरे तरफ होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं में भी इसमें एक तो होती है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको हम समझते हैं